जय जिनेन्द्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। नेहनगर निवासियों को वर्षा युग 2020 में मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का चातुर्मास प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी आचार्य समंत्रबद्ध स्वामी द्वारा रचित स्वयंभू स्त्रोत की कक्षाएं ले रहे हैं, जिसे आप सभी सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रतिदिन प्रातः 8 बजे देख सकते हैं। बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा भगवान ऋषि परम योग दहन हुत कलमसेंदना ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा भगवान ऋषि परम योग दहन हुत कलमसेंदना ज्ञान विपुल किरणै सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा हरिवंश केतु रणवद्य विनयदम तीर्थ नायका शील जलधि रवो विभवस तो मरिष्ट नेनी जिन कुंजरो जरा हरिवंश केतु रणवद्य विनयदम तीर्थ नायका। पृष्ठ 210 है, 210 पेज। हरिवंश केतु रणवद्य विनयदम तीर्थ नायका शील जलधि रवो विभवस तो मरिष्ट नेमि जिन कुंजरो जराय हरिवंश केतु रणवद्य विनयदम तीर्थ नायका शील जलधि रवो विभवस तो मरिष्ट नेमि जिन कुंजरो जरा शील जलधि रवो विभवस तो मरिष्ट नेमि जिन कुंजरो जरा। तदसेंद्र मौली मणिरत्न किरण विस्वरूप चुंबितम पाद युगल ममलम विकसत भवतो विकसत कुशेशाय दलारुणोदरम त्रिदशेन्द्र मौली मणिरत्न किरण विस्वरूप चुंबितम पाद युगल ममलम भवतो विकसत कुशेशाय दलारुणोदरम त्रिदशेन्द्र मौली मणिरत्न किरण विस्वरूप चुंबितम पाद युगल ममलम भवतो विकसत कुशेशाय दलारुणोदरम कुशेशाय दलारुणोदरम
नख चंद रश्मि, नख चंद रश्मि कवचाति रुचिर शिखरांगुल स्थलम, शिखरांगुल स्थलम स्वार्थ नियत मनसा सुधया प्रणमंती मंत्र मुखरा महर्षया। द्वितीय मद रथांग नहीं, नखचंद रश्मि कविचाति रुचिर शिखरांगुल स्थलम स्वार्थ नियत मनसा सुदया प्रणमंती मंत्र मुखरा महर्षया। नखचंद रश्मि कविचाति रुचिर शिखरांगुल स्थलम शिखरांगुल स्थलम स्वार्थ नियत मनसा सुदया प्रणमंती मंत्र मुखरा महर्षया। द्वितीय मद रथांग रवि बिंब किरण जटलांशु मंडला नील जलद जल राशि वपु सहबंधु भिर गरुड़ केतरी स्वरा, केतु री स्वरा। द्वितीय मद रथांग, द्वितीय मद रथांग रवि बिंब किरण जटलांशु मंडला नील जलद जलराशि वपु सहबंधु भिर गरुड़ केतरी स्वराह। गरुड़ गरुड़ डा है, गरुड़ गरुड़ नहीं है, गरुड़ अपन लोग क्या बोलते हैं गरुड़, जबकि लिखा है क्या है गरुड़, डाहड़ा नहीं है। द्वितीय मत रथांग रवि बिंब किरण जटलांशु मंडला नील जलद जल राशि बपु सह बंद गरुड़ गरुड़ कीर्तिरीश्वरा। चलिए आइए पेज नंबर अपन को निकालना है 171। भगवान ऋषि परम योग दहन हुतकल मसेंदनाह ज्ञान विपुल किरणहि सकलम प्रतिबुद्ध बुद्ध कमलाय ते क्षण। ये विषम जाति उद्गाता नाम का छंद है। इसमें विषम जाति है अर्थात सम जाति नहीं है। जैसे समजाति छंद कौन सा मालूम है तुम्हें अंकल जी? समजाति चौपाई है, सब में कितनी मात्रा 16-16। कैसे? तो देखिए शांति जिनम शशि निर्मल भक्तम सुशील गुणाव्रत संयम पात्रम अष्ट शतार्चित। ये क्या है? शांति पाठ। और जैसे अपन चौपाई और भी ले सकते हैं
कि भक्तामर स्तुत का सुरनत नक मुकुट रतन छवि करें अंतर पाप ते मेरे सब। ये सम जाती है। विषम जाति दोहा 13 11 13 11 सोरठा में 11 13 11 13 4 चरण होते हैं। तो उसको कैसे बोलते हैं? राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार मरना सब कोई की दिन अपनी अपनी वार। तो छंद किसे कहते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न आता है कि छंद कहते किसे हैं? तो छंद कहते हैं वाक्य की वह योजना, वाक्य रचना की यह योजना जिसमें मात्रा और वर्ण, गति और जाति, गति और यति के नियमों का पालन होता है, उसे क्या कहते हैं? छंद कहते हैं। तो ये छंदबद्ध कविताएं जो होती हैं, छंदबद्ध रचनाएं जो हैं, इनमें एक उद्गात नाम का छंद है। कौन सा नाम? विषम जाति उद्गात छंद। इस उद्गात छंद को ही यहाँ पर ग्रहण करते हुए कहा गया है। अब यहाँ पर 2 छंदों का अर्थ एक साथ चलता है। भगवान ऋषि परम योगो, भगवान जो ऋषि हैं और परम योग दहन हुत कलमसेंदना। ऐसे भगवान ऋषि माने जो रिद्धियों से संपन्न होते हैं, उन्हें ऋषि कहते हैं। हम पूजन करते हैं तो परम ऋषि स्वस्ति पाठ पढ़ते हैं। पढ़ते कि नहीं पढ़ते? क्या पढ़ते? नित्यप्यकंपाद्भुत के वेलौगा स्फुरन मना पर यह शुद्ध बोधा दिव्या बदिज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। परमर्शय न, हमारे लिए परम ऋषि जो है ना, वो क्या दें? तो ये जो है ना अपन लोग पढ़ते हैं। तो रिद्धियां जिनके पास पाई जाती हैं उन्हें ऋषि कहते हैं। तो भगवान ऋषि परम योग, जो भगवान माने विशिष्ट ज्ञान माने, उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान शब्द कैसे बना? भग माने ज्ञान और वान माने स्वामी। जो ज्ञान का स्वामी होता उसे भगवान कहते हैं। क्या कहा? भगवान किसे कहते हैं? भग माने ज्ञान और वान माने स्वामी। जो केवल ज्ञान का स्वामी है, सर्वज्ञ है, उसे भगवान कहते हैं। और ऋषि है जो रिद्धियों का स्वामी है। भगवान ऋषि परम योग दहन उत्कलमसेंदना, और परम योग के बल से, योग में भी परम योग, योग जो होता है, योग कहते हैं किसी भी चीज को युक्त करने को, जोड़ने का नाम योग है। आत्मा को आत्मा से जोड़ने का नाम योग है। आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। आत्मा को यम नियम आदि के साथ जोड़ देने का नाम योग है। योग के 8 अंग बताए जाते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो परम योग, भगवान ऋषि परम योग, परम योग माने उत्कृष्ट योग, और उत्कृष्ट योग माने शुक्ल ध्यान की अग्नि से जिन्होंने क्या कर दिया है? दहन हुत कलमसेंदना, कलमस ईंधना, कलमस का ईंधन, कर्म रूपी ईंधन, पाप रूपी ईंधन को जिन्होंने क्या कर दिया? होम दिया, जला दिया है। बुद्ध कमलाय तीक्ष्णा। अब जो क्या हुए हैं? बुद्ध जिनके नेत्र कमल के समान विशाल हैं, ऐसे हरिवंश केतु, हरिवंश के केतु हैं, जो हरिवंश की ध्वजा है, हरिवंश के में प्रधान हुए हैं, जो ऐसे अनवद्य विनयदम तीर्थ नायका, जो निर्दोष हैं। अनवद्य माने निर्दोष हैं, विनय है,
जिनके पास निर्दोष हैं, विनय और इंद्रिय दमन के, निर्दोष विनय और इंद्रिय दमन के कारण से क्या होते, तीर्थ नायका, और जो तीर्थ के नायक हैं, कौन है, तीर्थ नायका। भगवान ऋषि परम योगो दहन हुत कलम सेन्द्रणा ज्ञान विपुल किरणई सकलम प्रतिबुद्ध बुद्धाय कम बुद्ध कमलाय तीक्ष्ण। अब जिनका ज्ञान विपुल किरणों के द्वारा समस्त लोकालोक को जानने वाला है, जो संसार से मुक्त विभवा विगता भवा इति विवाह, जो चारों गतियों के संसार रूपी दुख से छूट चुके हैं, उन्हें विभव कहते हैं। और जो संसार से मुक्त हुए थे, ऐसे शील जलधि, शील के जलधि हैं, चारित्र के समुद्र हैं, और अजरा वृद्धावस्था से रहते हैं, और अरिष्ट नेमी जिन कुंजरा, अरिष्ट नेमी, इनका नाम क्या था, अरिष्ट नेमी, जिनके कोई रिष्ट नहीं थे उन्हें अरिष्ट कहते हैं। जिनके पास मृत्यु के कोई चिन्ह कभी आए नहीं है, रिष्ट माने मृत्यु के चिन्ह को रिष्ट कहते हैं, और अरिष्ट माने जिस पर मृत्यु का कोई चिन्ह नहीं, उन्हें अरिष्ट कहते हैं। तो अरिष्ट नेमी भगवान जिन कुंजरा, जिन माने जिनेन्द्र, जिनों में कुंजर माने प्रधान मुख्य हैं, जो उन्हें कुंजर, कुंजर का हो प्रधान होता है अर्थ, सिंह का हो तो प्रधान होता है अर्थ, नहीं है समझे। और इसके बाद क्या होता है, प्रधान का अर्थ तो जिनकी प्रधानता, इंद्र का हो तो प्रधान होता है। तो ये सारे भगवान के ऋषि जो हैं, दो कारिकाएं एक साथ चल गई अपनी। कितनी कारिकाएं चल गई, दो कारिकाएं एक साथ चल गई हैं। तो दो कारिकाओं में क्या बताते हैं कि हे भगवान, आप अनबद्ध माने निर्दोष विनय और दम और तीर्थ के नायक हैं, हरिवंश के केतु हैं, शील जलधि हैं, शील जलधि रभवा अभवा, और जिनके विभव का अभाव हो चुका है, ऐसे अष्ट नेमी नाथ भगवान जिन कुंजर माने गए। जिन कुंजर माने जिनेन्द्र में श्रेष्ठ, जिनके श्रेष्ठ, जिनों के श्रेष्ठ। क्योंकि जैन धर्म के, कल हम एक पुस्तक पढ़ रहे थे भारतीय दर्शन बलदेव शर्मा की, उसमें उन्होंने कहा सबसे पहले जैन के लिए, ध्यान से सुनो सरल, जैन शब्द कहाँ से बना है, जैन शब्द आया कहाँ से है, विकास कैसे हुआ। तो पहले पिटकों में, त्रिपिटकों में निगंठ शब्द का प्रयोग हुआ। कौन सा शब्द, पाली भाषा में निगंठ। निगंठ का अर्थ क्या होता है, निर्ग्रंथ। और निर्ग्रंथ का मतलब है जो कसाय की ग्रंथियों से रहते हैं, कर्म की ग्रंथियों से रहते हैं, वो कहलाते। परिग्रह की ग्रंथि से रहते हैं, वो कहलाते। ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ माने परिग्रह। तो निर्ग्रंथ जो ग्रंथ से रहते हैं वो निर्ग्रंथ। तो पहले निगंठ नाम होता था। फिर इसके बाद अरहंत को मानते थे, अरहंत को ही सब कुछ मानते, इसलिए इनका नाम, इस मत का नाम चला आर्हत मत। कौन सा मत चला, आर्हत मत। और जिनमें ही जिनकी आस्था पूरी है, और जिनको ही जो जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है, कसाय को जीत लिया, जो जीत लेता है कसाय को, उसको जिन कहते हैं। जिन किसे कहते हैं, जो क्या जीत ले, कसाय, मिथ्यात्व, अज्ञान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, हर्ष, सुख, इनको जो जीत लेता है उसे क्या कहते हैं, जिन कहते हैं। और जिनमें जिनकी आस्था होती है उसे जैन कहते हैं।
और जो जिन देव का अनुकरण करता है, जिन देव में आस्था रखता है, उसे जैन कहते हैं। तो अपन जैन है ना, तो इसलिए यह शब्द डाला है। नेमिनाथ भगवान का पहला यहाँ पर अपने लिए मिल रहा है। 3 तीर्थंकर ऐतिहासिक तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ, महावीर भगवान और नेमिनाथ। ये 3, और नेमिनाथ का पौराणिक इतिहास से संबंध है। किस इतिहास से? पौराणिक इतिहास। क्योंकि श्री कृष्ण जी के ये चचेरे भाई थे और हरिवंश के केतु थे। हरिवंश केतु रणबद्ध विनयदम तीर्थ नायका। हरिवंश के केतु, केतु माने प्रधान, सिंह माने प्रधान, केतु माने प्रधान, और इंद्र माने प्रधान, और इसके इन सब का अर्थ होता है प्रधान। इसलिए जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र शब्द कैसे बना? बताओ सुनील भैया। क्यों, तुम तो जय जिनेन्द्र बहुत बोलते ही हो हमेशा। जय जिनेन्द्र साहब, जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र कैसे? जिनेन्द्र शब्द कैसे बना और अर्थ क्या है इसका? यार रिपीटेड मत करो, सही अर्थ बोलो। जिनेन्द्र का अर्थ होता है जिन में इंद्र। जिना नाम इंद्रा इति जिनेन्द्रा। जिनों का, जिनों के जितने भी जिन हैं, उन सब साधक जिनों का जो इंद्र है उसका नाम जिनेन्द्र है। किसका नाम है जिनेन्द्र? जिनके इंद्र को जिनेन्द्र कहते हैं। किसको कहते हैं? जिन्हें इंद्र, जो जिनो नाम इंद्रा है, जिनेश, जिनेशु इंद्रा, जिनों में जो इंद्र है वो जिनेन्द्र कहलाता है। तो ये जिनेन्द्र अपन जयति जिनेन्द्रा, जयति जयति जिन देव जिनेन्द्रा। तो अपन जयति जयति माने जय हो जय हो जय हो, तो जय जिनेन्द्र, इसलिए अपन जय जिनेन्द्र बोलते हैं। तो सब अपने पहले जोहार शब्द बोलते थे। अभिवादन में पहले जोहार शब्द, जय जोहार वंचना। जोहार तो जुग के आदि में हुए वो जू, और हा से हरी, और रा से रहीम, इसका नाम हो जाता है जोहार। तो ये जोहारू शब्द रामायण में भी आया है। रामचरितमानस में जोहारू शब्द का प्रयोग किया गया है, जोहार। तो पहले हमारे यहाँ जोहार शब्द बोलते थे, जय जोहार, जोहार साहब। पत्र भी लिख देते थे तो इनकी जोहार वंचना, बाँचना। आगे समाचार यह है कि अत्र कुशलम तत् अभ्यत्र कुशलम, अत्र कुशलम तत्रास्तु। संस्कृत में लिखते थे पहला वाक्य। मैंने भी बहुत लिखा है पत्रों में। मैं भी पत्र लिखता था छोट में, बचपन से ही। तो पत्र किसको लिख देते थे? तो अपने किसी को भी पत्र लिख देते थे। तो मतलब कहने का ये है कि जब हम पत्र लिखते थे तो पहले लिखते थे जय जोहार वंचना। तो अब जय जोहार से जय जिनेन्द्र आ गया। अब जय जिनेन्द्र बाँचना। अब बाँचना कुछ नहीं, अब सुनने का काम। जय जिनेन्द्र साहब, जय, हेलो जय जिनेन्द्र। अब जय जिनेन्द्र भी, तो जय जिनेन्द्र भगवान अभिवादन इसे बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? अभिवादन। और अभिवादन शीलस्य, अभिवादन जो शील होता है वह शिष्टाचार माना जाता पहला। तो हेलो जो है अभिवादन नहीं है। हेलो अभिवादन नहीं है, क्योंकि हेलो का अर्थ होता अरे। हेलो का अर्थ अरे होता है। तो अपन लोग अरे से शुरू करते हैं फोन, जबकि अभिवादन माने
प्रथम कथन को अभिवादन कहते हैं। जो सबसे पहले जैसे कोई भी शुरुआत की जाए तो पहले क्या बोले, इसका नाम है अभिवादन। वादन माने कथन और माने मुख्य रूप, पहला मुख्य कथन। तो भगवान का नाम लेकर के हम किसी से जब बातचीत शुरू करते हैं तो वो अभिवादन श्रेष्ठ अभिवादन माना जाता है। और निकृष्ट अभिवादन जो होता है अरे, तो अरे का कोई मतलब ही नहीं है समझे, अरे तो ये शिष्ट नहीं है, अशिष्ट है। तो अशिष्ट इसलिए यहाँ पर जिनेंद्र शब्द जो बनता है, जिन कुंजर शब्द जो डाला गया, जिन कुंजर भी कह सकते हैं, जिनेंद्र भी कह सकते हैं, जिन सिंह भी कह सकते हैं। क्यों? मल्लिमसल्यम शरण मितोस्मि। मल्लीनाथ भगवान के लिए क्या सिंह शब्द का प्रयोग किया गया? यस च शुक्लम परम तपोग्निर्ध्यान मनंतम दुरीति मदाचित तम जिन सिंहम कृतकर्णीयम मल्लिमसल्यम शरण मितोस्मि। तो अगर अपन जिन सिंह कहें, जिन कुंजर कहें, जिनेंद्र कहें, ये सब चीजें जो होती ना अपनी चल जाएंगी। जय जिन सिंह, जय जिन कुंजर, ये भी चल सकता है, नई नई चीज प्रयोग कर सकते हैं। मगर वो क्या होगा, आदमी जरा थोड़ा सा अटपटाएगा। क्या होगा? अरे यार जय जिनेंद्र छोड़ दी क्या? नहीं, छोड़ी नहीं है। जय जिनेंद्र के पर्यायवाची आपको बता रहे हैं। जय जिनेंद्र छोड़ी थोड़ी है। तो इसीलिए आगे कहते हैं, फिर बहुत अच्छा दो छंद और सामने आते हैं। दशेन्द्र मौली मणिरत्न किरण विश्रोप चुंबितम पाद युगल ममलम विकसित कुशेश दलारुणोदरम नक चंद रश्मि कवि चातिरुचिर शिखरांगुले स्थलम स्वार्थ नियत मनसा सुदया प्रणमंति मंत्र मुख राम हर्षया। सुनो जरा, इनके दो छंद अगर नहीं लेंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा। एक ध्यान रखना, स्वार्थ नियत मनसा, मोक्ष रूपी स्वार्थ में जिनका मन नियंत्रित हुआ है। सुधिया माने उन बुद्धि, सुधि शब्द से सुधिया शब्द बनता है। सुधि शब्द से क्या बनता है? सुधिया। तो जो मोक्ष रूपी जिनके मन नियंत्रित हो चुका है, ऐसे सुधीजन, सुधी पुरुष, मंत्र मुखर सा, जिनके मंत्र मुखरित हो चुका है। नमो जिनानम, नमो ओहि जिनानम, नमो परमोहि जिनानम, नमो सव्वोहि जिनानम, नमो अनंतो ही जिनानम। तो नमो जिनानम से शुरू होता है। ये बहुत छोटा मंत्र है, ये आप लोगों ने कभी प्रयोग नहीं किया होगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं मंत्र जिनके मुखर हो गया 7 अक्षर वाला नमो जिनानम, नमो नमो जिनानम। ऐसा सामान्य स्तुति से वाचाल ऐसे महर्षिया, बड़े बड़े ऋषि, भवता माने आपके, उस तत् माने उस, पाद युगलम चरण कमल को प्रणाम करते हैं। जो कैसे हैं? जो कैसे हैं? तो कहते हैं जो त्रिदशेन्द्र मौली मणि रत्न। त्रिदशेन्द्र माने क्या होता है? स्वर्ग के इंद्र। त्रिदश माने स्वर्ग और इंद्र माने इंद्र, और मौली मानी मुकुट। भक्ता मर प्रणत मौली मण प्रभाना। तो मौली का अर्थ क्या होता है वहां पर? मुकुट। तो त्रिदशेन्द्र मौली मणि रत्न किरण विश्रोप चुंबितम, इंद्र के मुकुटों में लगी हुई मणियों रत्नों की किरणों के समूह से चुंबित हैं। क्या? जिनके पाद युगल, दोनों चरण
क्योंकि 100 इंद्र आकर के जब नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुटों में की मणियाँ जो लगी हैं वो उनकी मणियों की प्रवाह कहाँ गिरती है? चरणों पर गिरती है। और वो प्रभा जो चरणों पर गिरती है उस प्रभा का परिणाम क्या होता है? उस प्रभा का परिणाम ये होता है कि चरण चमक उठती हैं। जैसे 10-20 लोग अगर मनोज तुम्हारी फोटो उतारें फ्लैश में खच 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 खच, तो चेहरा क्या हो जाएगा? चमक उठेगा कि नहीं? मैं कितने खुश हो गए मनोज जी, ऐसा लग रहा है जैसे सही में अभी फोटो उतरने ही वाली हो। लेकिन उतार तो लेंगे अपन फोटो, कैमरा भी है पर एक ही है। अब सब मोबाइल पूरे रख करके फ्लैश मारना पड़ेगा, तब इनके लिए लगेगा कि हाँ अपन। तो तात्पर्य कहने का ये है कि जैसे चेहरा चमक उठता है, इसी तरीके से जब 100 इंद्र उनके चरणों में नमस्कार करते हैं, कितने इंद्र? 100 इंद्र चरणों में नमस्कार करते हैं, और उनके मुकुटों में लगी हुई मणियाँ, और वो मणियाँ जब चमकती हैं तो फिर क्या होता है? तो अमलम एक निर्मल उज्ज्वल विकसत कुशेश दलारुणोदरम, उनके तल भाग में हुए कमल दल के समान लाल वर्ण हो जाते हैं। भगवान के जो चरण है ना, उन चरणों में जब इंद्रों की मणियों के मुकुट जो होते हैं, जब उनकी मुकुटों की मणियों की किरणें वहाँ पर जाकर के गिरती हैं तो उस समय क्या होता है कि अमल जो निर्मल बिल्कुल उज्ज्वल हैं, जिनमें कोई मल नहीं है, ऐसे चरण कमल में विकसित हुए तल भाग में विकसित कुशेश दलारुणोदरम, कुशेश माने तल भाग में क्या हो गया? अरुणोदरम, ऐसा लगता है जैसे लाल लाल सूर्य ऊँग आया हो। नख चंद्र रश्मि कविचाति रुचिर शिखरांगुल स्थलम, और अंगुलियों के स्थान नख रूपी चंद्रमा की किरणें चारों तरफ मनोहर अग्र रूप से। अब देखो, दो उन्होंने चरणों की विशेषताएं दी, ऊपर के और नीचे के। नीचे के तो लाल लाल होते हैं तो वो सूर्य जैसे चमक गए, और ऊपर जो नाखून हैं भगवान के, नख चंद्र रश्मि, नख माने नाखून, इसीलिए नाम बना है सूर्पनखा। और सूर्पनखा का दूसरा नाम क्या था? चंद्रनखा। सूर्पनखा उसी का नाम चंद्रनखा। और पद्म पुराण में दोनों नामों का प्रयोग किया गया, सूर्पनखा भी कहा गया और चंद्रनखा भी कहा गया। तो मेरे कहने का तात्पर्य, नख माने नाखून होते हैं, और उन नाखून पर जाकर के जब निर्मल चरण जिनके हैं और उन पर चंद्र किरणें जब 100 इंद्रों की गिरती हैं तो वो नाखून चंद्रमा के समान चमक उठते हैं। कितनी सुंदर कल्पना है। एक अलंकार भी है, बोधि भी है और अलंकार भी है, और एक तीर्थंकर की स्तुति करने का एक तरीका है। क्योंकि जहाँ भी देखो, जब भी स्तुति होती है तो मुकुटों की बात जरूर आती है। जैसे भक्तामर स्तोत्र में कहा गया, भक्तामर प्रणत मौलि मणि प्रभाना मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम। और इसी तरीके से एक महावीर अष्टक में भी कहा गया है। महावीर अष्टक में क्या कहा गया? 3 नंबर के काव्य में महावीर अष्टक में कहा गया है। क्या कहा गया बताओ? नमन्ना केंद्राली मुकुटमणि भाजाल जटिलम लसत पादाम्बोजत द्वय में यदीयम तनुवृताम भवज्ज्वाला शांत्यै प्रभवति जलम वा स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु न। तो वहां पर भी ये कह रहे हैं कि भगवान आपके नाक माने नाक है, तो नमन्ना केंद्राली,
नमत नाक इंद्र आली, ना स्वर्ग के इंद्रों, इन्होंने त्रिदशेंद्र कहा, उन्होंने नाक कहा, और किसी ने स्वर्ग कह दिया, तो किसी ने अमर का, भक्त अमर के मुकुटों की मणियों के कह दिया, सबके लेकिन उद्देश्य वहीं जाके केंद्रित हो जाते हैं कि जहाँ पर अपने लिए ये लिखता है कि सो इंद्र जब नमस्कार करते हैं तो उनके मुकुटों की मणियों जो होती हैं, वो मुकुटों की मणियाँ क्या होती हैं, भगवान के पास जा कर के उनके चरणों को में एक विशेष प्रकाश पैदा करती हैं। तो नीचे का प्रकाश, तल भाग का प्रकाश सूर्य जैसा लाल लाल हो जाता है, और ऊपर नख का भाग जो होता है वो क्या हो जाता है, चंद्रमा जैसा चमकने लगता है। ये चंद्रमा और सूर्य दोनों एक ही जगह अवतरित हो जाते हैं। ऐसे भगवान नेमिनाथ का स्तवन करते हुए ये वर्णन किया गया। आगे फिर अपन मिलेंगे कल। नेमिनाथ भगवान की बोलिए, पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की। जाओ।